स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड्स किस तरह से मेजर किया जा सकता है। यानी प्रेशर क्या होगा जी? प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि लिक्विड जो है उसके मॉलिक्यूल्स 1 मीटर स्क्वायर या मीटर या स्क्वायर मीटर एरिया पर कितनी फोर्स लगा रहे होंगे, वो जो फोर्स होगी उनकी, वो बेसिकली उनका प्रेशर होगा। ठीक है, अब वो पास्कल्स में हम मेजर करते हैं, वो हम न्यूटन मीटर पावर -2 में मेजर करते हैं। वो हमने देखना है कैसे हम इसका एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने क्या किया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। मैंने जो है वाटर लिया एक बीकर में इस तरह से, ठीक है, उसको वाटर से फिल कर दिया। अब इसके अंदर फिर मैंने एक डिस्क जो है वो, मतलब किसी भी मटेरियल की एक डिस्क जो है वो मैंने इसके अंदर एंटर की। अब वो डिस्क जो है वो वाटर के अंदर इस तरह से डूबी है। ठीक है, मैंने उसकी, चलें फर्ज करें जब इस पोजीशन पर पहुंची जिसे मैं ए पोजीशन कह रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर वो डूबती हुई इस पोजीशन तक आई, तो मैंने एक उसकी वो हाइट मेजर कर ली। फर्ज करें ये हाइट हम नोट कर लें, ये इसकी एच हाइट आ गई। ठीक है, तो अब हम चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो, जैसे अगर ये सर्कुलर डिस्क हुई तो वो कैसे निकल सकता है जी? वो रेडियस और मतलब एरिया जो होता है, अगर हम सर्कल का एरिया देख लें, क्योंकि एक डिस्क सर्कल नुमा है, तो वो होती है जी पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने वो एरिया भी निकाल लिया इस डिस्क का, जो कि हमें पहले से ही पता था। और दूसरी बात यह कि हाइट एच भी हमें पता चली। तो हमें ये जो सारा रीजन आ रहा है, जिसे मैंने यहाँ पे ये शेड कर दिया, ये बेसिकली वो सारा रीजन आएगा जिसमें कि ये वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो स्पेस है जिसमें कि ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अब वो जो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आए हैं, वो बेसिकली उनकी जो क्वांटिटी है, मतलब वो अगर की जाए तो मैस आएगी, लेकिन जो स्पेस के वाले से अगर हम देखें तो वो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब मैस तो हमें, चलें फर्ज करें, नहीं पता कि ये इतने से एरिया में कितना मैस होगा, लेकिन वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इस तरह से निकाल सकते हैं कि एरिया हमें पता है, और इसको अगर हम एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है, जिसको हम रो से जाहिर करते हैं, इसका एक फार्मूला था जी। मतलब डेंसिटी कहते हैं कि एक यानी मैं अगर वॉल्यूम के हवाले से बात करूं कि ये एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें कितने मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, मतलब जितने ज्यादा मौजूद होंगे कम स्पेस में उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। मतलब ये मैस पर वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम एक रेशियो का नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मैस मेजर कर सकते हैं। मतलब मैस में इधर ही रहने दूं और वॉल्यूम को इधर आकर डेंसिटी से रो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास रो जो है वो इक्वल टू आ जाएगी, सॉरी मैस इक्वल टू आ जाएगा, मैस इक्वल टू आ जाएगा रो टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम हमें यहाँ से पता है इसका ऑलरेडी, उसकी वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गई। ठीक है जी, अब ये तो हमें मैस पता चल गया, लेकिन अब अगर हम ये देखें कि हमारा जो ये लिक्विड है, इस पे यानी जारी बात है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है, ये किस वजह से मूव कर रही है? इस पे ग्रेविटेशनल, मतलब ये जारी बात है कि फोर्स लगी थी और उसकी वजह से इसमें एक्सट्रेशन प्रोड्यूस है, जो कि हम जानते हैं जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अगर हम सी लेवल पर हो। ठीक है, तो इसी तरह प्रेशर भी हम चूंकि सी लेवल ही के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि बैरोमीटर से जब हम जो है वो प्रेशर मेजर करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जितनी हाइट पे हम चलते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये जो लिक्विड का प्रेशर भी अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो असरअंदाज होती है। ठीक है, तो उसका भी हमने ख्याल रखना। तो हम ये सी लेवल पे ही रहते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात भी हमें समझ में आई। फिर हम ये जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो हमारे पास नेट फोर्स होती है, वो मतलब किसके इक्वल होती है? वो उसमें बॉडी में जो एक्सट्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है और उसमें उसका जो मैस होता है उसके टाइम्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो फोर्स आ जाती है, फोर्स इक्वल टू एम में। अब यहाँ पे चूंकि एक्सलेरेशन ग्रेविटी की वजह से है, तो इसको हम लिख देंगे एफ इक्वल टू एम जी, जबकि ये फोर्स जो है इस बॉडी का क्या है जी? मतलब वेट है। मतलब ये इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में जितना वाटर आया होगा, इसकी जितनी मिकदार होगी, जितना इसका मैस बनेगा, उस पे अगर जी से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेसिकली वो फोर्स बन जाएगी, जो कि ग्रेविटी इस पे असरअंदाज करी, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इस तरह से आ जाती है फोर्स, यानी जो कि हम ये कहेंगे कि लिक्विड की फोर्स है। ठीक है, अब लिक्विड ने इस डिस्क के ऊपर जिसका एरिया ए था, इस पे कितनी फोर्स लगाई है, वो फोर्स हमें इसके वेट से पता चल गई है, जो कि एम जी है। ठीक है, तो एम और जी, तो एम यानी फोर्स के लिए मैं अब लिखूंगा एम की जगह ये वैल्यू रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये एम आ गया और मल्टीप्लाई बाय जी, तो ये आ गई फोर्स हमारी। ठीक है जी, और एरिया हमें ऑलरेडी पता था,
एरिया ऑलरेडी पता था, अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो मैंने कहा था ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो फिर प्रेशर मेजर कर सकते हैं जो कि एफ ओवर ए इस रेट के इक्वल होता है। तो यहाँ से एफ की जगह रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। अब एरिया तो सेम है चूंकि एक ही उसी डिस्क की बात की जा रही है। तो फिर प्रेशर जो हमारे पास आएगा उसका जो फार्मूला बन जाएगा वो रो जी एच बन जाएगा। मतलब ये वो फार्मूला है हमारे लिए, ये जिन चूंकि हमारा ये वाटर जो है ये फ्लो नहीं कर रहा था, ये अपनी स्टैटिक हालत में था, स्टैटिक हालत में स्टेशनरी था। इस वजह से इसको जो हम नाम देते हैं इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इससे इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें प्रेशर हम मेजर किया कर सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक प्रेशर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि चलें ये प्रेशर तो हमें पता चल गया, मतलब अगर ये बैलेंस है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऊपर से भी और नीचे से अगर एक जैसा प्रेशर लग रहा हो तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये बात देखी गई है कि जो ये प्रेशर होता है ये डेप्थ पे मुनहसर होता है, मतलब जितनी ज्यादा डेप्थ पे हम चलते जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो, मतलब ऊपर से अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ठीक है, मैं इजी वर्ड में ये कहूंगा कि ऊपर से चूंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऊपर से वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और वाटर मतलब नीचे जितना हम बॉटम पे चलते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। अब इसकी बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है कि अगर हम एक एक बड़ी सी ट्यूब ले लें, ठीक है, या एक बहुत बड़ी इस तरह से ड्रम ले लें, ठीक है, और उस ड्रम में चलें इस ड्रम को मैं बेहतर बनाता हूँ जी, एक इस तरह से उसमें मैंने कुछ होल्स बनाए हैं, ठीक है, ये होल है, फिर कुछ डिस्टेंस बाद ये होल है, फिर ये होल है, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ होल्स बनाए हैं। अब इसमें अगर वाटर फिल कर दिया जाता, पहले वाटर फिल कर दिया जाता और यहाँ पे कुछ टैप्स बना दी जाती, ठीक है, कुछ टैप्स बना दी जाती। अब क्या होता है कि ये यानी जैसे इन टैप्स को ओपन किया जाता तो जो सबसे ऊपर टैब है इससे वाटर फ्लो इस तरह से आता, मतलब इसकी जो भी वेलोसिटी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ से वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है कम प्रेशर से, यहाँ से वाटर ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा उसकी निस्बत, और यहाँ से वाटर सबसे ज़्यादा प्रेशर में फ्लो करेगा। अब इसका क्या रीज़न है, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसका मतलब यहाँ से हमने इसको ओपन किया है और ऊपर से जो हाइट है, मतलब जो वाटर ऊपर से प्रेशर लगाएगा इतने से वाटर ने यहाँ से बाहर निकलना है वो कम है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हाइट ज्यादा है, मतलब ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और यहाँ से ये जो ऊपर वाला पानी वो तेजी से इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि ज्यादा हाइट है, ज्यादा डेप्थ पे हम चले गए हैं। ऊपर से अगर हम टॉप से देखें तो हम ज्यादा डेप्थ पे चले गए, और इसी तरह अगर हम और ज्यादा डेप्थ पे चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, तो हम यानी प्रेशर और बढ़ जाएगा और तेजी से पानी जो है वो तेजी से आगे तक तरफ जो है वो फ्लो करेगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वाकई जिस तरह से जो सी डाइवर्स होते हैं, मतलब जो गोताखोर होते हैं, जब समंदर की तह में जाते हैं तो वहां पर उनके लिए स्विम करना तैरना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर जो प्रेशर होता है वाटर का वो बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत के आप ऊपर ऊपर वाटर के तैर रहे हो, तो उस वक्त आप पर वाटर का कम प्रेशर लग रहा होता है, कम फोर्स आप नीचे की तरफ प्रेस कर रही होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी लिक्विड, अब यहाँ पे मैंने वाटर लिया, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, प्रोसेस एक जैसा ही है, उसमें हम किस तरह से जो है वो उनका प्रेशर मेजर कर सकते हैं वो हमने यहाँ से समझा।